कि अदालत जाना पड़ा तो हम वहाँ भी जाएंगे, इस ऑर्डिनेंस को हम नहीं मानते, इसको हम चलने नहीं देंगे। अब ये किस तरह से अपोजिशन इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और कितने इम्कानात इनकी कामयाबी के आपको लग रहे हैं? या फिर ये ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी करेगा और चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर रहेंगे और फिर मामला कंसल्टेशन की तरफ जाएगा? कानूनी नुक्ता निगाह से ज़रा इरफान साहब इसकी वजाहत कीजिएगा। कानूनी तौर पे ऑर्डिनेंस जो है जी, वो उसकी जो लाइफ है वो 120 दिन यानी कि 4 माह होती है। सही। कायरा साहब ने गालिबन 3 कहा है, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं है, 4 माह है, लेकिन होगा जी बिल्कुल। तो बाकी कायरा साहब का जो ख्याल है कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मैं कायरा साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट मत जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केस लेके बैठ जाता है और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई सियासी रुझान हो तो वो फिर किसी एक साइड को टिल्ट कर जाता है। तो उससे बेहतर है कि आपका कानूनी हक है, बतौर ऑपोजिशन में रहते हुए आप उसका एहतजाज बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आईनी तरीका है एहतजाज करना, क्योंकि कवानीन को या ऑर्डिनेंसेस को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि चेयरमैन नैब जो है वो उसको उठा के अपनी मनपसंद वहाँ बिठा के तो फिर अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ आप केसेस बनाना शुरू करें, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना जी। क्योंकि अगर आप जमहूरियत को इस तरह चलाएंगे जिसमें कि कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, ऑपोजिशन को साथ लेके नहीं चल रहा है, दोनों के लिए रूल्स ऑफ द गेम सेम ही नहीं है, और एक लॉपसाइडेड आप एक एहतसाब का अदारा बनाना चाहते हैं, तो ये तो कायरा साहब और ऑपोजिशन तो कानूनी रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको इस ऑर्डिनेंस को सियासी तौर पर डील करने की आप बात कर रहे हैं कि एहतजाज करें। एहतजाज से क्या हासिल होगा? कायरा साहब ठीक कह रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप समझे नहीं हैं, आप चाह रहे हैं कि अदालतों को जी सॉरी कायरा साहब को बोलने में जी नहीं, कायरा साहब कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे हैं, आप बात सही कर रहे हैं जी। मैं कादर साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ, बात दुरुस्त है, लेकिन फिर भी अपोजिशन अपना फैसला करेगी, लेकिन प्रिंसिपली आई एग्री विद कादर। अच्छा जी इरफान कादिर साहब। जी कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे जैसे अदना यानी लॉ एक्सपर्ट की बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो मुझे बिल्कुल तकवीयत हुई है आपकी इन बातों से, और मैं भी यही कहूँगा कि अदालतें जो हैं वो सियासत से अगर दूर रहें तो बेहतर है, और उसमें उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी लिखा हुआ है कि अदालतें ऐसे क्वेश्चंस में नहीं जाएंगी जिसका ताल्लुक जो है पॉलिटिकल चीज़ों से हो, हाँ उनमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ भी क्यों ना इन्वॉल्व हो, वो उससे अपने आप को दूर रखेंगी, उससे इज्तनाब करेंगी। तो अच्छी बात है कि अदालतें जो है वो सियासत का अखाड़ा ना बने, और सियासी जो तनाज़ात हैं उसमें लोगों को शामिल किया जाए और अवाम भी हिस्सेदार हों, और अवाम के ज़रिए कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी सियासी हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए जो कि इस तरह के कवानीन बनाना चाहती है। अच्छा इरफान साहब, ये जो 120 दिन का जो ये वक्त है, ये 4 माह का वक्त, अब ये 4 माह ऑपोजिशन के पास है कि वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो करना चाहे, चाहे एहतजाज की सूरत में, चाहे कानूनी रास्ता अपनाए इसको ख़त्म करवाने के लिए, और फिर 4 महीने बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो हुकूमत के पास भी इतने 120 दिन ही है कि वो अपोजिशन से कंसल्टेशन करे, अगर वो अपनी बात मनवाना चाहती है तो डायलॉग के जरिए मनवाए। मैं आपको अपनी बात समझा नहीं सका, मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ पे कोशिश ये होती है कि जो भी हुकूमत में आता है वो एहतसाब के जो एहतसाब का जो अमल है उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, और अपने जो लोग ऑपोजिशन में होते हैं उनको टारगेट करता है, और कोशिश ये करता है कि एहतसाब के नाम पे जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनको कभी भी अगले 100 साल हुकूमत में ना आने दें। तो ये इस किस्म का जो चीज है ये एक्सपोज मुझे भी एक मौका है जी कादिर साहब, जरूर इरफान कादिर साहब, हमें थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। नैब के चेयरमैन की और नैब के इदारे का इशू है, इसकी परफॉर्मेंस आइंदा कैसे होगी, किस तरह, जिस तरह नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्टों ने बहुत सारे केसेस में कहा है, और ये बहुत वाज़ेह तौर पे कानून की और आइन की के साथ खिलवाड़ करते हुए ऑर्डिनेंस आया है। फंडामेंटल राइट्स हो या ह्यूमन राइट्स, फेयर प्ले हो या हर बंदे का इंसाफ का जायज हक, क्या ये उस जुमरे में पब्लिक इंटरेस्ट का इशू नहीं है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट खुद अपने तौर पे सुओ मोटो लेके इस ऑर्डिनेंस को देखे कि यह क्या मेल ऑफ आईडी के साथ जारी करता ऑर्डिनेंस जो है ये फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करता है कि नहीं? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर सकता है ये कह के कि ये पर्सन स्पेसिफिक है,
या कोशिश हो रही है कि एक ही चेयरमैन नैब जो है उनसे हुकूमत जो है वो क्लिक करे और उससे उनके मकासद पूरे हों, क्योंकि फर्द वाहिद के लिए जब आप कानून बनाते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस सारे अमल दखल में अदालतें जो हैं वो भी यानी पॉलिटिकल मनूवर्स का शिकार हुई हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शिकार हुई है। मसलन आपको याद होगा जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेजा गया था एक फैसले के जरिए, या जिस तरह राजा परवेज अशरफ और बहुत सारे लोगों का जो पीपल्स पार्टी के थे वहाँ पे एहतसाब किया गया था और चीफ जस्टिस ने नैब को बुला के कहा था कि इनके खिलाफ केसेस बनाए, वो सारे केसेस गलत साबित हो चुके हैं ऑलमोस्ट। लेकिन तब ये किया गया था। तो अदालतों को मैं समझता हूँ कि अगर अदालतें बिल्कुल न्यूट्रल हो तो ठीक है, लेकिन अदालतें अगर टिल्ट शो कर दें किसी एक पार्टी की तरफ जिस तरह से वो माजी में करती रही हैं, तो वो चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को कोशिश करनी चाहिए कि अदालतों को उस चीज़ में ना इस तरह ना करने दें। सही। अच्छा इरफान कादरी साहब, अब ये 4 महीने बाद ज़ाहिर इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत 4 माह है, उसके ऑर्डिनेंस में ये मौजूद है कि इरफान अपनी जावेद इकबाल साहब हैं, जब तक अगले चेयरमैन नैब नहीं आ जाते ये अपनी ड्यूटीज़ को जारी रखेंगे। तो ये 120 दिन तक ही जारी रखेंगे या 120 दिन में भी तकर्रुर नहीं हो सका, कंसल्टेशन नहीं हो सकी, तो ये उसके बाद भी उनकी टर्म जारी रहेगी? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि अगर ऑर्डिनेंस जब 4 माह के बाद ख़त्म हो जाता है तो वो जो नैब के कवानीन में तरमीम लाया है, क्या वो तरमीम जो है वो ऑर्डिनेंस के साथ खत्म हो जाएगी या तरमीम ऑर्डिनेंस के खत्म होने के बाद भी रहेगी? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मशहूर केस है ज़ियाउल्लाह केस, उसमें ये कहा था कि अगर ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है तो जो तरमीम वो लेके आता है किसी कानून में वो तरमीम भी खत्म हो जाती है। अच्छा। जबकि इसके बरक्स कुछ पुरानी रूलिंग्स हैं, तो इस पे चूंकि तजाद है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पे, तो उस वजह से भी ये ऑर्डिनेंस जो है जब ये खत्म होगा तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी जन्म लेगी और फिर ये तमाम चीज़ जो है और भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी इस चीज़ की वजह से। और ज़ाहिर है इरफान साहब, अगर ये खुद ब खुद ये तरमीम भी खत्म हो गई 4 माह बाद, तो अपोजिशन को तो फिर एहतजाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 120 दिन बाद जावेद इकबाल साहब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि कंट्रोवर्सी तो मच जाएगी ना जी उस पर। देखिए 4 महीने वैसे भी टू लॉन्ग ए टाइम, 4 महीने तक कौन देखेगा? 4 महीने में तो जमीन आसमान एक किया जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन इस पे लायामल लेगी और मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, हम बिल्कुल देखेंगे जब इस मुल्क की अदालतें सिर्फ हुकूमत की तरफ कैसे देखती हैं और अपोजिशन की तरफ। ये फंडामेंटल राइट का सबसे बड़ा केस है मेरी नजर में, और आज देखना यह है कि इस पे हमारी आला अदालतें अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाती। और कायर साहब, इस पे क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से अभी तक कोई आप लोग की बातचीत हो सकी है? वो इस कंसल्टेशन का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन यकीनन तमाम अपोजिशन की जमातों से इसमें मुशावरत करेंगे और मेरा ख्याल है वो शुरू हो गई होगी शायद, या हो जानी चाहिए। जल्द अज जल्द उससे मुशावरत करके वो को मुश्तरका लायामल लाने की कोशिश करेंगे या करना चाहिए सब, क्योंकि कंसल्टेशन का पार्ट भी उन्हें होना है और फिर अगर वो इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट भी जाते हैं तो ये इन दोनों चीज़ों में कहीं कोई तजाद तो नहीं आपको महसूस होगा कि वो एक कंसल्टेशन भी उस प्रोसेस में भी है जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हो रही है और इसी ऑर्डिनेंस के वो खिलाफ भी एक एहतजाजी तहरीक को लीड करें? देखिए वो उनकी एक आईनी जिम्मेदारी और एक आईनी ओहदा है, उन्होंने वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करनी है। उसके साथ अगर वो ये कह रहे हैं, देखिए ना ये ऑर्डिनेंस आ गया, ये इस वक्त एक लॉ की हैसियत, ये कंट्रोवर्शियल है, ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है, लेकिन इसके बाद इस वक्त ये ग्राउंड पे तो है, तो वो अपनी जगह उसकी हम लीगैलिटी को चैलेंज करेंगे, उसकी लीगैलिटी को हम क्वेश्चन करेंगे पार्लियामेंट में या जहाँ भी, लेकिन उनसे अगर कंसल्टेशन होगी तो वो उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। और मेरा ख्याल है कि दोनों इश्यूज पे, इसके लिए अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस तहरीक के लिए और जो भी उन्होंने कंसल्टेशन की राय देनी होगी उस पर वो अपोजिशन की जमातों से फौरन मुशावरत करेंगे, ये मेरी राय है। अच्छा कायर साहब, जरिए इसको हुकूमत की आप शर्त कह लें या ऑफर कह लें, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात की जा रही थी कि अपोजिशन लीडर चेंज कर दें, शहबाज शरीफ साहब ना हो, कोई और हो जिस पर नैब केसेस ना हो, तो हम मुशावरत कर लेंगे, तो ये वाकई ये कोई संजीदा शर्त थी, संजीदा ऑफर थी, या इस पर अपोजिशन ने भी कोई संजीदगी से गौर किया? इस सवाल को मैं इस काबिल ही नहीं समझता जी मैं इसको रिप्लाई करूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।